हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की सामाजिक लोकतांत्रिक किताब, जिसका अध्याय 1 नंबर चल रहा है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी यानी हमने पाठ का परिचय जो पिछली क्लास के अंदर हमने देख लिया। अब हम उसके आगे से चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले उन दो देशों की बात करेंगे जिसकी वजह से, यानी उन दो देशों की हम बात करेंगे जिसके अंदर सामाजिक विभाजन हुआ और सामाजिक विभाजन होने की वजह से दोनों में चर्चाओं के बीच में रहा, यानी उन दो देशों की कहानी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस अध्याय के अंदर आए शब्दों के बारे में हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो शब्द है जिसके आधार पर ये पाठ चल रहा है, जिसके यानी मुख्य केंद्र बिंदु बोल सकते हैं, यानी ये जो शब्द है, 1 नंबर जो शब्द है एथनिक या जातीय। एथनिक व जातीय जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, ये परिभाषा क्या है, ये होता क्या है। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं, यानी ये एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसका क्या होता है, विभाजन हुआ होता है, यानी बंटे हुए होते हैं, समाज से अलग होते हैं। क्यों होते हैं कि इनके समाज से अलग होने का कारण हो सकता है, यानी ये जाति के आधार पर अलग हो सकते हैं, लिंग के आधार पर अलग हो सकते हैं, रंग के आधार पर अलग हो सकते हैं, या भाषा के आधार पर अलग हो सकते हैं, या इनको सामाजिक विभाजन यानी समाज से अलग होना होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, यानी समाज से अलग होकर एक अपना अलग से एक समूह बनाते हैं और अपनी संस्कृति यानी अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं। संस्कृति का मतलब हुआ कि बोली, भाषा, रहना सहना, खाना पीना, ये सब क्या होता है, संस्कृति के अंदर आता है। वो क्या करते हैं, समाज से अलग होकर एक समूह बनाते हैं और अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, तो वो क्या होता है, जातीय समूह होता है। देखो, अर्थात ये साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। जातीय जो क्या होता है, मिलीजुली संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में ऊंची जाति के भी लोग रहते हैं, नीची जाति के लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यानी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। लेकिन फिर भी सभी का एक देश है, सभी का एक ही देश है, और ये जो देश है यहाँ पर रहते हैं, उनका रहने का, खाना पीने का जो तरीका है वो भी एक है। लेकिन फिर इसके अंदर जो विभाजन हो जाता है, ये विभाजन की स्थिति क्या कहलाती है, जातीय कहलाती है। कहने का मतलब है समाज का विभाजन क्या कहलाता है, जातीय कहलाता है। क्या कहलाता है, जातीय कहलाता है। जातीय को अंग्रेजी में एथनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में एथनिक कहा जाता है। ठीक है, यानी ये सामाजिक विभाजन किसके आधार पर होता है, उसकी हम बात करें तो सामाजिक विभाजन यानी जाति के आधार पर भी सामाजिक विभाजन हो सकता है, लिंग के आधार पर भी सामाजिक विभाजन हो सकता है, रंग के आधार पर भी सामाजिक विभाजन हो सकता है, और भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभाजन हो सकता है। ठीक है, यानी ये पहला हमारा जो शब्द था। दूसरा शब्द है बहुसंख्यक, यानी बहुसंख्यक इसका अर्थ क्या होता है, यानी ये वो समूह होता है जिनकी संख्या तुलनात्मक अधिक हो, यानी किसी के साथ तुलना करें तो उसमें क्या हो, उनकी संख्या अधिक होती है, वो क्या कहलाता है, बहुसंख्यक कहलाता है। बात समझ में? यानी जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस तुलना की दृष्टि में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसको बहुसंख्यक कहा जाता है, और जिसकी तुलनात्मक संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। ये जो 3 जो शब्द है इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, उन दो देशों की हम बात करें, यानी जिसके अंदर सामाजिक विभाजन हुआ, यानी समस्या पैदा हुई, सामाजिक समस्याएं हुई, उन देशों की हम बात कर लेते हैं। यानी एक तो था बेल्जियम, दूसरा था श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर क्या होता है, यानी ये जो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी हम देखेंगे पहले। कि इन दोनों देशों के अंदर सामाजिक विभाजन होता है, यानी समाज का बंटवारा होता है, किन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करें बेल्जियम देश की, तो बेल्जियम देश की हम सामाजिक समस्या जानने से पहले इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, भौगोलिक स्थिति। ये जो बेल्जियम देश है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो हमारे हरियाणा राज्य है ना, हमारा हरियाणा राज्य
उससे भी छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, ठीक है। और इसकी क्षेत्रफल की हम बात करें तो जो हमारा हरियाणा राज्य है तो उससे भी छोटा है क्षेत्रफल। किसका? बेल्जियम का। बेल्जियम का क्षेत्रफल हमारा हरियाणा राज्य से भी छोटा, यानी हमारा हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा क्या है? बेल्जियम का क्षेत्रफल है, ठीक है। और तो राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और इसकी यानी इस देश की हम पड़ोसी देशों की हम बात करें कि इस देश के किन किन देशों की सीमा लगती है, तो एक नंबर यानी इसके पड़ोसी देशों की हम बात कर लेते हैं तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग आदि देशों की क्या लगती है? इस देश से सीमा लगती है। कहने का मतलब है बेल्जियम के पड़ोसी देश है, ठीक है। और इसकी आबादी की बात करें, इस बेल्जियम देश की आबादी यानी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से लगभग 1 करोड़ है या 1 करोड़ से कम हो सकती है आबादी, यानी लगभग 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ जो हमारे हरियाणा राज्य से आदि, ठीक है। इस देश के अंदर यानी बेल्जियम देश के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सामाजिक समस्या पैदा हुई? इस देश के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सामाजिक समस्या पैदा हुई? तो इस देश के अंदर दो वर्ग के या दो समूह रहते हैं, दो समूहों के बीच में टकराव हुआ। किसकी वजह से? भाषा की वजह से। यानी जो सामाजिक विभाजन होता है किसका? बेल्जियम का, वो भाषा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? भाषा के आधार पर होता है। बेल्जियम हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं और बेल्जियम के अंदर जो सामाजिक विभाजन हुआ, सामाजिक विभाजन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर हुआ, ठीक है। ये याद रख लेना। यानी जो बेल्जियम के अंदर जो समाज का विभाजन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर। बेल्जियम के अंदर 2 प्रकार के क्या रहते हैं? समूह रहते हैं। 2 प्रकार के समूह रहते हैं, ठीक है। एक समूह है जो डच बोलने वाले लोगों का, एक समूह क्या है? डच भाषा बोलने वाले लोगों का क्या है? बोलने वाले लोगों का समूह है। दूसरा है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का क्या है? समूह है, ठीक है। यानी इसके अंदर यानी हम बात करें पूरे बेल्जियम की आबादी की, यानी पूरे बेल्जियम की जो जनसंख्या है उसमें से 59% यानी 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। जबकि 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा। 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। जर्मन भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं भाषा, ठीक है। इसका तो कोई महत्व ही नहीं है,
देखिए इन दोनों के बीच में डच भाषाई लोग और फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं उनके बीच में तालमेल खराब हो जाता है। देखिए कि दो समूह रहते हैं, एक रहता है डच भाषा, दूसरा रहता है फ्रेंच भाषा। ठीक है, अब 59% जो लोग हैं बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करता है। फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर क्या करता है, निवास करता है। बात याद रखना कि जो बेल्जियम के अंदर फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर डच भाषा के बोलने वाले लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं बेल्जियम के अंदर वो कहां रहते हैं, वेलोनिया। यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं बेल्जियम के अंदर वो कहां निवास करते हैं, वेलोनिया में। कहां पर है, वेलोनिया के अंदर निवास करते हैं, जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, 40% लोग निवास करते हैं। कहां पर, वेलोनिया में। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों के अंदर, यानी आपको पता है कि डच भाषाई लोग और फ्रेंच भाषाई जो लोग हैं, दो समूह हैं, वो बेल्जियम के अंदर निवास करते हैं। फ्रेंच भाषा लोग क्या है, अल्पसंख्यक है। क्या है, क्योंकि ये 40% है और ये क्या है 59%, तो ये क्या हो गए, बहुसंख्यक, और ये क्या हो गए, अल्पसंख्यक। ये फ्रेंच भाषाई लोग हैं बेल्जियम के 40%, वो क्या थे, यानी समृद्ध लोग थे, ताकतवर लोग थे, पूंजीवादी लोग थे। जब डच भाषाई लोगों ने धीरे धीरे अपना बुद्धि का विकास किया, शिक्षा पाना शुरू कर दिया, या वो आर्थिक विकास करने लग गए, तब इन लोगों ने क्या कर दिया, फ्रेंच भाषाई लोगों से नाराजगी जताई और आपस में क्या हो गया, टकराव शुरू हो गया। यानी डच भाषाई लोग क्या करने लगे, फ्रेंच भाषाई लोगों से जलने लगे या उनसे नाराज हो गए, और 1950 से 1960 के बीच में दोनों समुदायों के बीच में टकराव शुरू हो गया, जिसका बुरा प्रभाव इस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पड़ता है। इन दोनों समूहों के बीच में टकराव कब शुरू होता है, 1950 से 1960 के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, ताकतवर समूह है, ये क्या है, कमजोर, और धीरे धीरे ये अपना आर्थिक विकास करता है, शिक्षा पाना शुरू कर देता है, और ये क्या होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं। तो डच भाषाई लोग क्या करते हैं, फ्रेंच भाषा से नाराजगी जताते हैं, और दोनों के बीच में टकराव शुरू हो जाता है 1950 से 1960 के अंदर। इस टकराव का बेल्जियम की राजधानी के अंदर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर इस टकराव का खतरनाक रूप देखने को मिलता है। अब हम बात करें बेल्जियम की, बेल्जियम की राजधानी देता हूं, राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर दो प्रकार के समूह निवास करते हैं। इसी के अंदर दो प्रकार के समूह क्या करते हैं, एक तो होता है फ्रेंच और दूसरा डच। एक समूह कौन सा है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है, और दूसरा क्या है, डच भाषा बोलने वाले समूह के लोग ब्रुसेल्स के अंदर निवास करते हैं। फ्रेंच कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर, 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। कितने, 20% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। पूरे देश के अंदर जब हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो सबसे कम जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो क्या है, फ्रेंच, जो 40% बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से बोलते हैं, डच, जिसका 59% लोग क्या करते हैं, इस डच भाषा को बोलने का कार्य करते हैं या बोलते हैं। जबकि बेल्जियम के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स के अंदर क्या होता है, राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर उल्टा है। कैसे
कि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या क्या है 80% और डच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है 20%। ठीक है, क्या है 20%। और 20% है तो डच क्या हो गए, यानी डच बोलने वाले लोग क्या हो गए अल्पसंख्यक, क्या हो गए अल्पसंख्यक, जबकि फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या हो गए बहुसंख्यक। ठीक है, जिनसे क्या होता है सामाजिक टकराव होता है, सामाजिक विभाजन होता है। ऐसी ही स्थिति एक दूसरे देश की है, उसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति आप जानते हैं कि श्रीलंका कहां है। श्रीलंका यानी ये एशिया महाद्वीप के अंदर है। श्रीलंका कहां है एशिया महाद्वीप में, और ये एक क्या है द्वीपीय देश है। कहने का मतलब द्वीपीय का अर्थ हो गया यानी वह भूमि का भाग जिसके चारों ओर क्या हो पानी हो। कहने का मतलब ये वो देश है जिसके चारों ओर क्या है पानी है। ठीक है, राजधानी जयवर्धनेपुरी, थोड़ा बड़ा नाम है, राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटी श्रीलंका की क्या है राजधानी। ठीक है, और इसकी आबादी की बात करें, श्रीलंका की आबादी कितनी है लगभग 2 करोड़, जबकि बेल्जियम की कितनी थी लगभग 1 करोड़ 2 करोड़। ठीक है, श्रीलंका के अंदर सामाजिक विभाजन क्यों हुआ, क्या आधार रहा, किसकी वजह से हुआ। इस श्रीलंका के अंदर भी किस जो सामाजिक विभाजन हुआ वो भी किसके आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है, इस श्रीलंका के अंदर जो सामाजिक विभाजन हुआ वो किसके आधार पर होता है, भाषा के आधार पर होता है। और श्रीलंका के अंदर भी 2 तरह के क्या करते हैं, 2 समूह रहते हैं, 2 प्रकार के समूह रहते हैं। वो कौन कौन से समूह हैं, उनके सहेलियों का समूह होता है, दूसरा क्या है तमिल। ठीक है, यानी इस पूरे श्रीलंका की आबादी की हम बात करें 2 करोड़ है, उनमें से 74% लोग क्या है सहेलियां जो भाषा बोलने वाले लोग हैं। 2 प्रकार के समूह हैं, भाषाई समूह है, एक तो है सहेलिया भाषा, दूसरा है तमिल। ठीक है, यानी पूरी श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है, उनमें से 74% जो लोग हैं वो सहेलिया भाषा बोलते हैं, जबकि 18% लोग क्या बोलते हैं तमिल भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं तमिल भाषा बोलते हैं। और ये सहेलियां जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। किसको, बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, और ये क्या है बहुसंख्यक, किसकी तुलना में तमिल भाषा की संख्या, तमिल भाषा की संख्या लोगों की तुलना में सहेलियों की संख्या क्या है ज्यादा है, इसलिए ये बहुसंख्यक है। ठीक है, जबकि ये तमिल क्या है अल्पसंख्यक, किसकी तुलना में सहेलियों की तुलना, किसकी तुलना में सहेलियों की तुलना में क्या है अल्पसंख्यक। ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन इस तमिल के अंदर, तमिल भाषा के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। तमिल के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो है श्रीलंकन तमिल, दूसरा कौन सा है भारतीय तमिल, भारतीय तमिल। श्रीलंकन तमिल की संख्या की हम बात करें 13% लोग क्या है श्रीलंकन तमिल लोग हैं, जबकि 5% जो लोग हैं वो क्या है भारतीय तमिल लोग हैं। ये श्रीलंकन तमिल और भारतीय तमिल कौन से, श्रीलंकन तमिल वो लोग हैं जो शुरू से क्या है तमिल के अंदर है, यानी श्रीलंका के अंदर रहते हैं। शुरू से ही क्या है श्रीलंका के अंदर रहते हैं, जिनकी संख्या की हम बात करें तो 13% लोग हैं। जबकि भारतीय तमिल यानी ये वो लोग हैं जब अंग्रेजों का शासन था भारत के अंदर, और अंग्रेज लोगों ने यहाँ से भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं तमिलनाडु केरल, वहाँ के लोगों को उठाकर चाय बागानों में या अलग बागानों में काम करने के लिए भारत से लेकर श्रीलंका ले गए थे, और वो वहीं रहने लगे। तो उनको क्या कहा गया,
भारतीय तमिल कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय तमिल कहा गया। और ये जो लोग, ये क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक है। और इसके अंदर जो 7% जो लोग हैं ईसाई धर्म के लोग हैं। क्या प्रतिशत जो लोग क्या है? ईसाई धर्म के लोग हैं। लोग क्या है? ईसाई धर्म के लोग हैं। ये दोनों भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। जबकि ये जो श्रीलंकन तमिल और भारतीय तमिल की हम बात करें, ये क्या है? हिंदू और मुस्लिम है। हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम है। अब इन दोनों की हमने बात की, श्रीलंका की हमने बात कर ली, बेल्जियम की बात कर ली। बाकी हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे इन दोनों के बीच में तुलना के बारे में, ठीक है।